आपने नदी में बहुत से भंवर बनते देखे होंगे। वह भंवर बहुत खतरनाक होते हैं। उस भंवर के मध्य अगर कोई भी सामान आ जाए, कोई व्यक्ति, कोई पशु या किसी भी प्रकार की सामग्री आ जाए, तो उसे नदी का भंवर घुमा 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 कर बिल्कुल नीचे तल की ओर ले जाता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वह पूर्ण रूप से टूट ना जाए या समाप्त ना हो जाए। अगर उसके मध्य कोई व्यक्ति फंस जाए तो आप सोचिए, उसका बचना तो बिल्कुल असंभव है। जिस प्रकार दलदल बहुत खतरनाक होती है, उसी प्रकार नदी, सागर, समुद्रों के मध्य बनने वाले यह भंवर भी बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार ऐसा ही कुछ मेरे साथ घटित हुआ, लेकिन परमात्मा ने किस प्रकार मुझे बचा लिया, यह उनकी ही शक्ति है। मैं बिहार के भागलपुर प्रांत के सैदापुर गांव में रहता था। मेरे किसी सज्जन को बहुत पीड़ा हो रही थी शरीर में। उन्होंने कहा, यहाँ से अन्यत्र किसी स्थान पर हमें दिखाने जाना पड़ेगा। अब वहाँ जाने के लिए उस समय कोई साधन नहीं होते थे, तो नदी पार करके उस तरफ जाना पड़ता था। हम अपने स्थान से प्रातःकाल 6 बजे निकले। 7 बजे हम नदी के इस किनारे पहुँचे। हमने एक नाविक से बात की। नाविक ने कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद उस पार लगा दूंगा। तब मैंने कहा, हमें वापस भी आना है, तुम हमें वापस भी लेकर आना। नाविक ने इस बात के लिए स्वीकार कर लिया। हम नदी से पार जाने के लिए नाव में चढ़े और नाव में बैठकर उस किनारे पहुँचे। तभी मैंने अपने उस सज्जन से कहा, अभी डॉक्टर के आने में समय है और मेरा नियम है, मैं जब भी माँ गंगा के पास आता हूँ तो मुझे स्नान करने की रुचि होती है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं यहाँ थोड़ी देर स्नान कर लूँ, उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने स्वीकृति दे दी। मैंने अपना अंगोछा बांधा और जिस प्रकार माँ गंगा को प्रणाम किया जाता है, प्रणाम किया। और माँ गंगा की मिट्टी तो बड़ी पावन होती है। मैंने सारे शरीर पे माँ गंगा की मिट्टी लगा दी और माता से कहने लगा, माँ मैं बालक हूँ तुम्हारा, बहुत समय बाद ऐसा अवसर मिला है, निर्मल जल है और मुझे स्नान का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मैंने कहकर माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगा दी। जैसे ही डुबकी लगाई तो मेरे चरणों तक जल आ रहा था। मैंने सोचा अभी और आगे जाता हूँ। जैसे ही आगे जाने का प्रयास किया तो मेरे घुटनों तक जल आया। वहाँ भी डुबकी सही नहीं लग रही थी। तब मैंने सोचा अब स्नान तो करना ही है, अच्छे ढंग से ही करता हूँ। मैंने दूर बैठे अपने सज्जन को इशारा करते हुए कहा, मैं थोड़ा आगे जाकर डुबकी लगा कर आता हूँ। और मैं थोड़ा और आगे गया तो मेरे कमर तक जल आ गया। मैंने सोचा यहीं स्नान कर लेता हूँ। वहीं स्नान कर रहा था, तभी मैंने वहाँ देखा कुछ बालक थोड़ा दूर जाकर स्नान कर रहे हैं। मैंने भी इसी उत्कंठा से 1-2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैंने 1 कदम और आगे बढ़ाया, उसी समय मेरे साथ जो हुआ उसका ही विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय जब मेरे कदम बढ़े, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। बड़े जोर से वेग से वहाँ जल चल रहा था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, वहाँ पर मिट्टी नहीं थी, वहाँ पे 20 फुट नीचे खड्डा था और मैं अंदर ही जाता रहा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। अब वहाँ गिरने के कारण मैंने थोड़े बहुत हाथ चलाए पर किसी का ध्यान नहीं गया। पानी मुझे और आगे लेकर गया। जहाँ वह पानी मुझे लेकर गया वहीं भंवर आ गया। अब तो मैं बड़े जोर से वेग के साथ उस भंवर में घूमने लगा। मैंने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ, पर किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही थी। तभी भंवर ने मुझे बाहर फेंका। मैं थोड़ा बाहर निकला और मैंने अपने उस सज्जन की तरफ इशारा करते कहा, बचाओ। तभी उसने मेरे हाथ की ओर देखा। वह नाविक को लेकर और कुछ लोगों को लेकर वहां आए और इस प्रकार जब तक वह भागकर वहां आए, वह भंवर मुझे और तेज वेग के साथ घुमाता जा रहा था। तभी थोड़ा बाहर निकला और मैंने कहा, राम राम राम। इस प्रकार 3 बार मेरे मुख से राम निकला और मैं समझ गया कि मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है।
अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। वह उधर खड़े होकर प्रयास तो कर रहे थे, पर भंवर का वेग इतना तेज था कि बचाना असंभव हो रहा था। इस प्रकार जब मैं 3 बार राम कहकर मेरे नेत्र ही बंद हो गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है। मैं तो यही समझ रहा था कि जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसी समय एक विचित्र चमत्कार घटित हुआ। जब मैं उस भंवर में गोते खा रहा था, चिल्ला रहा था, मेरी गति मंद हो गई थी, तभी अचानक से एक 16-17 वर्षीय नौजवान वहां प्रकट हुआ। उसने बड़े वेग से मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर इस प्रकार झटके से बाहर लेकर आया। इतना वेग था उसके हाथ में, और मैं अचानक से झटके से किनारे पर आकर लगा। जैसे ही किनारे पर पहुंचा, मुझे तो कोई सुध नहीं थी। इतने में गांव के अन्य लोग भागते हुए वहां पर आ गए। सबने देखा ये यहाँ कैसे आ गया है, इसे कौन लेकर आया है, पर किसी को वहां कोई दिखा नहीं। तभी अचानक मेरे साथ आने वाले सज्जन वहां पहुंचे। वह मुझे देखकर चिंतित हो गए। मुझे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। आधा दिन ही व्यतीत हुआ था, मुझे होश आया, पर डॉक्टर यह देखकर हैरान थे। 10 मिनट पानी में रहने के बाद भी मेरे शरीर के अंदर पानी नहीं गया था, मेरे नाक के अंदर भी पानी नहीं गया था। और सबसे बड़ा आश्चर्य पूरे गांव वालों को यह हो रहा था कि जिस स्थान पर यह भंवर उठता है, वहां पर बहुत बार ऐसा हुआ, भंवर उठा है और भंवर ने लोगों को मार ही दिया है। यह आज प्रथम बार हुआ था कि उस खतरनाक भंवर से कोई निकलकर बचकर बाहर आया था। मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को हॉस्पिटल के अंदर पाया। मैंने उन सज्जन से पूछा मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तब वह रोते हुए मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहने लगे, आज तो तुमने जीवित रहकर मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। अरे तुम्हें पता ही नहीं, तुम गंगा जी में स्नान करने गए थे, स्नान करते करते तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम भंवर में अटक गए और इस प्रकार गोते खा रहे थे। हमने बहुत प्रयास किया तुम्हें बचाने का, लेकिन तुम्हें बचा नहीं सके। पर पता नहीं तुम किस प्रकार किनारे पर आकर लगे। तब हमें ज्ञात हुआ किनारे पर आए हो, तुम्हें हम उठाकर यहाँ लेकर आए। तब वह पूछने लगे तुम्हें किनारे पर कौन लेकर आया था। तब उनकी बात सुनकर मुझे धीरे धीरे स्मृति आने लगी। मैंने उनसे कहा, जब मैं डूब रहा था, मैं बचाने के लिए चिल्ला रहा था, तब मेरे मुख से राम 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 इस प्रकार 3 बार नाम निकला और मैंने तो यही सोच लिया कि जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। लेकिन तभी अचानक से एक 16-17 वर्ष का नौजवान वहां आया। उसने मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ा और पकड़कर मुझे किनारे पर लाकर छोड़ दिया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तब वह मेरी बात सुनकर कहने लगे, अरे तुम धन्य हो, वह बालक और कोई नहीं जिसका तुमने नाम लिया, वह परमात्मा श्री राम स्वयं उस अवस्था में वहां प्रकट होकर तुम्हें बचाकर किनारे छोड़कर गए थे। उनके अलावा कोई नहीं बचा सकता था। उनकी यह बात सुनकर अब तो मेरे नेत्रों में भी आंसू आने लगे। मैंने डॉक्टर से छुट्टी ली और उन सज्जन को मैंने पूछा, आपका इलाज हो गया? उन्होंने कहा, अब किसी इलाज की आवश्यकता नहीं, अभी तो एक ही इच्छा है कि हम अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। हम वहाँ नाव के किनारे पहुँचे। नाविक भी बड़ा चिंतित था क्योंकि उसने भी मुझे डूबते हुए देखा था। अब वह कहने लगा, भैया आप नाव में बैठिए, मैं आपको उस किनारे छोड़ देता हूँ। हम अपने नाविक के साथ अपने घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब जब मेरे जीवन में वह बात मुझे याद आती है तो मेरे नेत्रों से आंसू आ जाते हैं कि सच्चे भाव से किसी भी स्थान पर परमात्मा को बुलाने पर वह परमात्मा श्री राम प्रकट होकर अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा कर देते हैं। अब तो मुझे उस बात पर पूर्णतः विश्वास है। किस प्रकार एक हाथी ने पुष्प लेकर श्री हरि को पुकारा था,
और परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर उसके दुखों को समाप्त कर दिया था। आज यही घटना मेरे साथ घटित हुई, तो परमात्मा के चरणों में रहने पर सदैव जीव का कल्याण हो जाता है। यह मेरे जीवन का सत्य प्रसंग था। मैंने यही सोचा कि आपके जीवन में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ सके, इसी उत्कंठा के साथ मैंने इस प्रसंग को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वह परमात्मा अनंत शक्ति के मालिक हैं, सर्व स्थानों पर अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री राम के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।